देखो अपने पास अगर कोई एक बहुत थिन रेडियस की ट्यूब है, मतलब भगवान ना करे भाई कभी किसी को ऐसी चीजें देखने पड़े। जो हॉस्पिटल्स में ब्लड सैंपल लेने के लिए आजकल ना बहुत थिन थिन ट्यूब का यूज करते हैं। जैसे छोटे बच्चों का ब्लड सैंपल लेते हैं तो सिरिंज वगैरह से नहीं लेते, बहुत छोटी सी ऐसी होती है कि हेयर लाइन से थोड़ी मोटी होती है ऐसी। तो वो ही समझो जैसे थर्मामीटर है, बस ये समझो जैसा अपना थर्मामीटर है उसकी जो ट्यूब है वो एक कैपिलरी, समझ रहे हो। यस सर। बहुत थिन रेडियस की ट्यूब कैपिलरी है। अब क्या होगा कि कैपिलरी के साथ जुड़ी हुई एक टर्म है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी एक्चुअली में क्या है कि अ, जैसे हम इस छोटी मतलब छोटी रेडियस की थिन ट्यूब को जिसको हम कैपिलरी कह रहे हैं, अगर हम इसको लिक्विड में डिप करते हैं तो देखो ध्यान से देखना। मान लो लिक्विड का लेवल ये, इसमें हमने इसको डुबोया ऐसे, तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड था कि भाई पानी जो है ना इस ट्यूब में यहाँ तक ही रहना चाहिए। पर हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जो पानी का लेवल है वो लिक्विड के लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाता है, मतलब यहाँ तक आ जाता है पानी इधर तक। या फिर अगर कोई दूसरा लिक्विड है, मान लो ये कोई सेकंड नेचर का लिक्विड है, इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस लिक्विड का लेवल यहाँ तक रहे जहाँ तक पर ऐसे कुछ लिक्विड दूसरी तरह के हैं कि वो इसमें नीचे गिर जाते हैं नॉर्मल लेवल से, तो ये यहाँ पे चला जाएगा गिर के। तो इसमें ये जो पानी का किसी कैपिलरी में ऊपर की तरफ चढ़ना या नीचे की तरफ गिरना, ये कहलाता है कैपिलरिटी। समझ पा रहे यस सर। हो। अब हम ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो लिक्विड राइज या फॉल कर रहा है ये कितनी हाइट तक राइज या फॉल करेगा। ठीक है। इसमें एक टर्म और भी यूज होती है, कभी कभी इसका भी यूज तुम्हें देखने को मिलेगा, कॉन्टेक्ट एंगल। देखो जैसे ये कैपिलरी है, तो मैंने इसका ब्रॉड क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिखाया है कि छोटी में तो फिर एंगल एंगल दिखेंगे। मान लो 3 अलग अलग रीजन है जो कैपिलरी में दिखती है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इनके अंदर लिक्विड भरेंगे तो हमने दिन में डिस्कस किया था कि लिक्विड की नेचर के अकॉर्डिंग जो इनमें फ्री सरफेस की शेप है वो या तो कॉनकेव होगी कॉन्केव होगी या कॉन्वेक्स। या प्लेन, इसके अलावा कोई यस पॉसिबिलिटी। सर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, पहले तो हमें लिक्विड की शेप डिसाइड कर लेनी है कि वो फ्री सरफेस की शेप किस तरह की है। उसकी उसका डिसीजन हम किससे लेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन लिक्विड जो है वो सरफेस को अटैच हो रहे हैं, कौन लिक्विड सरफेस को अटैच नहीं हो रहे हैं। तो जो भी अटैच हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो शेप है वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो जाएगी। नहीं समझे। अब तुम्हें क्या करना है कि जो जंक्शन है लिक्विड और सॉलिड का, उसमें तुम्हें एक तो सॉलिड के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। मतलब जैसे कि सॉलिड सरफेस है तो भाई इसके ऊपर तो देखो टेंजेंट ये ब्लू लाइन होगी, बोलो। यस सर। और दूसरा टेंजेंट हमें लिक्विड और सॉलिड जो जिसके साथ लिक्विड कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है,
एट द जंक्शन पॉइंट हमें एक जो लिक्विड की फ्री सरफेस बनती है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो तुम देखो लिक्विड की फ्री सरफेस भाई ये है, नहीं समझ आया? Yes, sir. अब इसके लिक्विड के अंदर से ही तुम्हें हमेशा एंगल मेजर करना है, तो ये एंगल कहलाता है कांटेक्ट एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो लिक्विड सरफेस के ऊपर टेंजेंट ये है, सॉलिड सरफेस के ऊपर टेंजेंट ये है। जब लिक्विड के अंदर से मेजर करोगे तो ये वाला एंगल जो है ये कहलाएगा कांटेक्ट एंगल। ठीक है, बीच वाले में 90 होगा और हाँ इसमें 90 होगा भाई। देखो इसमें सरफेस के ऊपर लिक्विड ये वाला टेंजेंट है, सॉलिड सरफेस ये वाला टेंजेंट है, तो ये क्या होगा यहाँ, ये होगा यहाँ कांटेक्ट एंगल। एग्री हो ना इस बात से? तो अ, ये भी कौन से लिक्विड सरफेस के साथ अटैच हो रहे हैं, कौन से नहीं स्टिक हो रहे हैं। देखो ये स्टिकी लिक्विड है, ये नॉन स्टिकी लिक्विड है, तो यहाँ कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 है, यहाँ कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 है, और जो क्रिटिकल कंडीशन फॉलो करते हैं वो एग्जैक्ट 90 एंगल शो करते हैं। ये है वाटर इन ग्लास कैपिलरी, ये मर्क्यूरी इन ग्लास कैपिलरी का एग्जाम्पल है, और भाई ये है वाटर इन सिल्वर कैपिलरी। ठीक है, ठीक है सर। मतलब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि जो वाटर है वो सिल्वर कैपिलरी के साथ अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है भाई। Okay, sir. अब तुमने ये जो सिचुएशन हमने अभी अभी तक डिस्कस की है इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी थी ये बता दो कि वो पढ़ के एक बार समझ ली या नहीं समझ। बोलो भाई। हम्म, पढ़ी थी सर। समझ आ गई या नहीं आई तुम लोगों को ये बता दो। जहां तक हमने अभी तक डिस्कस कर लिया वहां तक की बात कर रहा हूँ। यस सर। कोई डाउट हो तो अभी डिस्कस कर लो। नहीं है सर। अब देखो, मैं मतलब यहाँ पे मैं राइज ऑफ लिक्विड को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, फॉल ऑफ लिक्विड को तुम्हारे लिए छोड़ूंगा पेंडिंग। तुम कल उसे करके देखना घर से कि तुम्हारे से खुद से होता है नहीं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। अब देखो जरा ध्यान से, हम ले लेते हैं यहाँ पे वाटर इन ग्लास कैपिलरी। तुमने स्कूल में 9th में 10th में कभी कुछ 11th में फ्लूइड से रिलेटेड भी कोई प्रैक्टिकल किया है क्या? नहीं सर। फ्लूइड से No, sir. फ्लूइड से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल नहीं किया? ये यंग्स मॉडुलस वाला प्रैक्टिकल भी नहीं किया? इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्रोलॉजी का No, sir. ये भी नहीं किया? तो ये स्कूल में फिर बुला कहाँ है फिर? फुल टाइम पास करना। मैं थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूँ जिससे कि ना विजन थोड़ा सा साफ साफ हो जाए। मतलब ये थिन कैपिलरी है पर मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया है इसलिए, जिससे कि चीजें थोड़ी सी देख में
देखो तुम ऐसा समझो इसमें, पानी का plus तीन कर दो। कि इसमें क्या है कि भाई हमने पानी भरा था किसी कंटेनर में, और उस कंटेनर में फिर हमने कोई एक कैपिलरी को डिप कर दिया। ये तो पहले तो ये बात तुमने पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड है तुम्हारे दिमाग में कि जो पानी है वो ग्लास सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है। तो तुमने देखा कि यार ये पानी तो इस ग्लास सरफेस से स्टिक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसकी सरफेस है वो सरफेस प्लेन सरफेस नहीं रहेगी। समझ गए ना ये बात? हम्म। आवाज चली गई क्या भाई? Yes, sir. ये कैसी हो Yes, sir. जाएगी, ये कैसी हो जाएगी? ये कॉनकेव फ्री सरफेस हो जाएगी, सही। Yes, sir. हाँ तो ये सरफेस हमने बना ली भाई इस तरह, और बाकी जो पानी था फिर ये हमने यहाँ रख दिया। अब देखो हमने एक एक चीज डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ध्यान से समझने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ध्यान से, ये अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो मैं अभी तुम्हारे से पूछ रहा था ना कि तुमने थोड़ा बहुत 11th में 9th में 10th में कुछ पढ़ा है। देखो जैसे मेरे पास एक यू शेप की ट्यूब है, जैसे, तो अगर मैं इसमें पानी भर देता हूँ, मान लो दो अलग अलग लिक्विड भर देता हूँ, जैसे यहाँ मैं अलग लिक्विड ले रहा हूँ, ये यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भर दिया इधर की तरफ। तो एक चीज है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम पढ़ोगे आगे जाके, तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स अभी हमने स्किप करा हुआ है, कि प्रेशर एट टू और मोर पॉइंट्स which are in same level and in a stationary liquid will always be same। समझ आ गई ये बात? जैसे ये Yes. पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, देखो यहाँ दो लिक्विड मिल रहे हैं, पर इस पॉइंट को हम नीचे वाले लिक्विड की सरफेस पे तो कंसिडर करेंगे, वो यहाँ पे भी है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर देखो, तो अगर ये स्टेशनरी लिक्विड है तो इसमें दोनों पॉइंट्स एक ही लेवल में है, एक ही लिक्विड में, तो इनका प्रेशर सेम होगा हर कंडीशन में। या दो से ज्यादा पॉइंट, अगर मैं इसको मान लो इधर की तरफ एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसमें और पानी वानी भर लेता हूँ कोई ऐसे, मान लो बना लेता हूँ इसे पूरा वही, तो यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट बन जाएगा इधर की तरफ भी, तो इसका 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 और इसका, अगर ये एक ही लिक्विड के पॉइंट्स हैं और लिक्विड स्टैटिक स्टेट में, तो इनका सबका प्रेशर सेम होता है। एग्री हो ना इस बात से? Yes, sir. अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं जरा आगे इस चीज को हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये मान लेता हूँ जरा भाई यहाँ पे कि ये जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब तुम ये बताओ मुझे कि ए का प्रेशर कितना है? Atmospheric pressure. चूंकि ये एटमॉस्फेयर के साथ ही तो कांटेक्ट में है सब तरफ से। Yes, sir. अब पॉइंट बी है और एक ये लिक्विड लेयर के जस्ट अप और डाउन है, मतलब इसमें लिक्विड का जो वेट है वो बहुत ज्यादा काउंट नहीं हो रहा है। ये एक पॉइंट है, मान लो सी, तो सी और बी पॉइंट में बस एक लेयर का फर्क है, बहुत थिन लेयर, कितनी थिन, इतनी थिन, ठीक है। Yes, sir. तो अब ये बताओ तुम मुझे कि सी का प्रेशर कितना है?
सी भी तो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, Yes, Yes, sir. sir. तो सी का पॉइंट कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ Yes, सर। sir. बी का पॉइंट कितना होगा, वो भी Pressure in एटमॉस liquid. वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने लिक्विड का मास क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जी सर। पर हमने दिन में डिस्कस किया था भाई कि अगर तो हम कॉनकेव साइड देखते हैं किसी भी सिंगल साइड जिसमें फ्री सरफेस बनाती है, तो वहां कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से 2T/R ज्यादा होता है। यस सर। ये एक्सेस प्रेशर वाला है। सोप बबल के केस में दो फ्री सरफेस बनती थी, तो वहां 4T/R ज्यादा हो गया था। तो एक तो तुम यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे कितनी फ्री सरफेस है, एक ही तो फ्री सरफेस है यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ कॉनकेव साइड कौन सी है, सी की तरफ या बी की तरफ। सी की तरफ। तो सी का प्रेशर बी के प्रेशर से 2T/R। 2T/R ज्यादा होना चाहिए, और जिसमें आर जो है ना, ये जो सरफेस बन रही है इसके अंदर, उसकी रेडियस है। कभी तुम इसको ट्यूब से कंपेयर कर लो, ये वाली रेडियस है भाई आर जो, यस सर। ये वाली ट्यूब की रेडियस नहीं है आर, कभी समझो। यस। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं कि जो पीसी है इट इज ग्रेटर देन पीबी बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/R। बोलो Yes, sir. भाई, एक कॉनकेव साइड है एक लेयर के, एक कॉन्वेक्स साइड है, तो कॉनकेव साइड का प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से, मैं कह दूंगा कि या तो इधर का प्रेशर इधर के प्रेशर से 2T/R ज्यादा है, या इधर का प्रेशर इधर के प्रेशर 2T/R कम है, ऐसा भी तो कह दूंगा। Yes, sir. तो प्रेशर एट बी कितना होना चाहिए, प्रेशर एट सी माइनस 2T/R। यस सर। और प्रेशर ऑफ सी कितना है, पी एटमॉस्फेयर माइनस 2T/R। यस सर। पर बी और ए, ये दोनों के दोनों एक ही लिक्विड में एक ही लेवल में है, और लिक्विड भी स्टेशनरी है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका प्रेशर दोनों का क्या होना चाहिए, बी और ए का प्रेशर क्या होना चाहिए, B pressure के equal. सेम होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ए का प्रेशर कितना है, Atmospheric pressure. सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से हमने एनालाइज किया बी का प्रेशर कितना है, बोलो। एटमॉस्फेरिक -2T/R। एटमॉस्फेयर माइनस 2T/R। अब देखो लिक्विड जो है वो अपनी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को छोड़ने के मूड में नहीं, यस सर। मतलब लिक्विड की कोई सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, बोलो, बोलते हैं। यस सर। Yes. एग्री होना इस बात से भाई। तो जब लिक्विड अपनी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी छोड़ने के मूड में नहीं है, तो अब तुम मुझे ये बता दो कि इस फिगर के अंदर एक बार दोबारा बना देता हूँ।
ये कौन था? ए, ये था नीचे बी, और ये सी, ऐसा ही तो था। Yes, sir. अब तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर कि अ, अभी हमने डिस्कस किया कि भाई बी का प्रेशर ए के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में एक वेल नोन प्रॉपर्टी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आसपास मिलती है। ठीक। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो भाई बी का प्रेशर ए के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। अब पर जब हमने लिक्विड के सरफेस टेंशन वगैरह की सारी प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई करके देखी कि भैया एक कॉन्वेक्स साइड है एक कॉनकेव साइड है, तो हमने कंक्लूड किया कि बी का जो प्रेशर है वो पी एटमॉस्फेयर माइनस 2T/R। सही है। Yes. मतलब ये जो फ्री सरफेस बन रही है लिक्विड की ट्यूब के अंदर, ये पूरी जगह नहीं है। अगर पूरी जगह मिलती तो ये एक ऐसा पूरा स्फीयर बनता, और उसका एक पार्ट है, तो Yes, इसलिए sir. हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो अब बी का प्रेशर ए के प्रेशर से कम है, होना चाहिए इक्वल। तो ए का प्रेशर तो बढ़ नहीं सकता, ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट पे इसका प्रेशर कैसे बढ़ा होगा? हाँ, sir. तो ए का प्रेशर तो चेंज नहीं हो सकता, तो बी का प्रेशर ए से कम है, तो इसका मतलब ये है ना कि बी का प्रेशर बढ़ जाना चाहिए। Yes, sir. तो नेचर के पास ऐसा क्या है कि जो वो बी का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ा सके? उसकी हाइट राइज करके. हाँ, ऐसा समझो, देखो जैसे कि तुम्हारे सर के ऊपर हमने दो किताबें रखी हैं, तो जब तुम्हारे सर के ऊपर दो किताबें रखी हैं तो तुम्हारे ऊपर सर के दो किताबों का फोर्स पर यूनिट एरिया है। हम 10 किताबें रख दें तो 10 फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो लिक्विड का जो लेवल है, अगर इसके अंदर हम यहाँ तक कर दें इस जगह पे, मतलब जो लिक्विड है वो ट्यूब के अंदर ऊपर जाने लगे। नहीं समझे? Yes, sir. तो भाई लिक्विड का लेवल अगर ऊपर की तरफ जाने लगे, तो तुम ये देखो ना, लिक्विड का लेवल ही तो ऊपर गया है, पॉइंट बी तो यहीं छूट गया ना, और बाहर की तरफ भी लेवल यही है, तो पॉइंट ए भी यहीं छूट गया। बोलो। यस सर। तो अगर ये एच हाइट तक लिक्विड का लेवल ऊपर राइज हो गया, तो अब इसका जो प्रेशर है यहाँ नया बी का प्रेशर एट बी न्यू, ये हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर माइनस 2T/R। ये तो पहले ही था। अब इस एच हाइट के लिक्विड तक ऊपर आने की वजह से यहाँ का प्रेशर हो गया ρGH, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये मुझे नहीं पता कि तुमने ये चीज नाइन्थ में पढ़ी है या नहीं पढ़ी। पढ़िए सर. कभी तुमने तो हो सकता है 11th में पढ़ी है, इनसे पूछना जरूरी है ना 11th वालों से। बोलो। ये बोलते ही नहीं बेचारे। हेलो। मेरी आवाज बंद होगी क्या भाई? हेलो। आ रही है सर. अरे इनको 11th वालों को पूछ रहा हूँ भाई, ये बता ही नहीं रहे कोई किसी को कि ये तुमने एच हाइट तक अगर कोई लिक्विड कॉलम है तो उसकी वजह से प्रेशर ρGH होता है, ये तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? रिया, शांभवी, नहीं सर, नहीं पढ़ा। बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, ये तुमने नहीं पढ़ा कि अगर हमारे पास एच हाइट का कोई लिक्विड है स्टेशनरी कॉलम, तो उसके नीचे जो है यहाँ प्रेशर जो होता है वो ρGH होता है। ये बैरोमीटर वगैरह में जैसे हम मर्क्यूरी कॉलम की हाइट पढ़ते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम की हाइट, उससे जनरेट होने वाला प्रेशर ही तो होता है ρGH। केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा था? नहीं सर, ऐसा तो नहीं पढ़ाया। अरे तुम अब तक
फिर काम कैसे कर रहे हो तुम न्यूमेरिकल वगैरह? अगर कहीं पे प्रेशर वगैरह मेंशन्ड है, केमिस्ट्री के इतने सारे न्यूमेरिकल हैं फिजिकल में भी, तो उसमें आया रहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है ऐसे क्वेश्चन। पता नहीं यार, मैं तो एक्चुअली में मेरे तो ये नाइन्थ या नाइन्थ के सिलेबस में ही था ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पास्कल लॉ, ये उस सब चीजों में ही तो था ये। तभी पढ़ा था सब। अब देखो इसके पहले किसी चैप्टर में तो ये है नहीं। चलो अब तो याद रख लो, फिलहाल फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ लेंगे फिर दोबारा से हम। यस सर। मतलब तुम ये चीज तुम देख पा रहे हो कि आजकल 11th के बच्चों को पढ़ाना कितना बड़ा टास्क है, कि पहले से इन्हें बेचारों को कुछ पता नहीं होता, और 11th का सिलेबस पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सबको चाहिए कि सब कुछ टाइम पे खत्म होना चाहिए, और पिछला भी जो छूटा है वो भी पढ़ाओ, 11th भी पढ़ाओ, और इन्हें इतने मैच्योर माइंड को सब कुछ सिखाओ। मतलब पढ़ाना इतनी बड़ी आर्ट थोड़ा ही है, पढ़ा तो तुम्हारे एक दिन में मान लो 2 चैप्टर पढ़ा दो चाहे, पर क्या समझ आ पाएगा वो? ईश्वर ही मालिक है भैया। अब तुम देखो जरा यहाँ, पॉइंट बी का और पॉइंट ए का प्रेशर अब तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि जो ए का पॉइंट था वो ए का प्रेशर वो कितना था, पी एटमॉस्फेयर। बी का प्रेशर कितना था, पी एटमॉस्फेयर से 2T/r कम। तो इस 2T/r का कंपनसेशन किसने कर दिया, इस एक्स्ट्रा हाइट ऑफ लिक्विड ने अबव बी। नहीं समझे? यस सर। तो अब मैं लिख दूं कि अब ये पी एटमॉस्फेयर इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर माइनस 2T/r प्लस रो जी एच है। तो ये कैंसिल हो गए हैं, तो एच कितना हो गया, एच हो गया भाई 2T/रो जी आर। बता दो कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो बताओ। नो सर। तो इतनी हाइट तक पानी ऊपर राइज होगा, और यहाँ पे जो मैंने ये फ्री सरफेस बनाई है ऊपर, इसको हम आर मान सकते हैं यहाँ पे ये। तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ फ्री सरफेस या रेडियस ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस जो होता है हम इस फ्री सरफेस के लिए वर्ड यूज कर। जो कॉन्वेक्स से कॉनकेव शेप में हाँ बनता है। हाँ वही। समझ आ गई ये बात? यस सर, आ गई। अब इसी तरह से तुम्हें मर्करी को डिसाइड करना है, लिक्विड मर्करी लिक्विड को ग्लास में, उसमें सरफेस कैसी बनेगी, कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स। तो हाँ सर। तो उसमें अंदर का प्रेशर 2T/r बड़ा हो जाएगा, तो अंदर के प्रेशर को इधर की तरफ से ए से बी का प्रेशर पहले ही बड़ा है, तो कम करने के लिए लिक्विड क्या करेगा, उतना नीचे चला जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो होगा पी एटमॉस्फेयर प्लस 2T/r माइनस रो जी एच। एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज। मैंने ये कहा है कि जब हम मर्क्यूरी कॉलम को देखेंगे ग्लास कैपिलरी में, तो उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी ना, ये ऐसी। हाँ सर। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो यहाँ के प्रेशर से 2T/r पहले कम था, अब ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। तो इस ज्यादा प्रेशर को कम करने के लिए ये जो मर्करी कॉलम की जो हाइट है वो थोड़ी सी नीचे नीचे आ जाएगी। चली जाएगी यहाँ से। तो अब यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर प्लस 2T/r। जितना कॉनकेव साइड बढ़ रहा था ड्यू टू सरफेस टेंशन, उतना ग्रेविटी की वजह से कम हो, और ये इसके इक्वल हो गया जो बाहर का प्रेशर था, इक्वल टू। एक्सप्रेशन सेम आएगा, बस तुम्हें उसे एक बार एनालाइज करके चेक करना ठीक है सर। है। करके देख लोगे एक बार? देख लेंगे सर। हाँ, ये समझो कि इसमें बहुत छोटा सा पार्ट बचा है खामा खाची थ्योरी लिखानी, मतलब एक पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ बचा है, तो मैं कल करा दूंगा, और तुम्हें बस यहाँ तक इसे एक बार ठीक से समझना है। और ये डिप जो होता है मर्करी कॉलम का ग्लास कैपिलरी में, ये तुम्हें खुद से एनालाइज करना है, और अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट होगा तो फिर तुम्हें मेरे साथ फिर डिस्कस करना है। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ये बता दो कि पहले करोगे या तुम्हारे पेंडिंग है रोटेशनल के, उसके पहले करोगे। रोटेशनल के तो हम करते रहेंगे सर, और इसके पहले कर लेंगे। चलो ऐसे कर लो। देखो मतलब तुम्हें कुछ भी, ये बात ध्यान रख लेना
कि कुछ भी चीज स्किप करने को तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें सारी चीजें करनी है। कभी तुम ये सोच लो कि मैं ये छोड़ दूंगा भाई, मैं वो छोड़ दूंगा, तो ना लाइफ एक एक नंबर में 6-7 हजार बच्चों की रैंक आगे पीछे शिफ्ट हो जाती है। या तो तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसी एंट्रेंस में बैठना नहीं है, तुम ऐसे फालतू फंड में पढ़ रहे हो। और अगर तुम्हारा मेन एम किसी एंट्रेंस को पार करना है, तो तुम्हें एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस समझ आनी चाहिए। ठीक है, यस सर। कल मिलेंगे, इस काम को कर लेना जरा पूरा एक बार। फिर इसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद में ग्रेविटी पढ़ लेंगे। ठीक है सर। ओके सर। ग्रेविटी फ्लूइड पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों से रिलेटेड एग्जांपल फिर एसएचएम में आते हैं, तो उनको पढ़ के फिर सीधा एसएचएम और फिर वेव पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो कल मिलेंगे भाई, गुड नाइट। आज से 12th वाली क्लास नहीं हुई क्या? अरे 12th वाली क्लास में मैं इतनी देर तक लिंक भेज के बैठा रहा, बस वो एक लड़का आया था, वो हार्दिक। फिर कोई भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि संडे की वजह से आया नहीं होगा, फिर मैंने 10-15 मिनट बाद ऑफ कर दी। ठीक है सर। ठीक है। नमस्ते सर।